स्कूल में हम सबने पैंजिया के बारे में तो पढ़ा ही है ना? वो एक विशाल महाद्वीप जब सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन क्या ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है? आज हम लोग एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो पैंजिया से भी कहीं कहीं ज्यादा पुराना है। ये तस्वीर, ये तो हम सबको याद होगी। ये है पैंजिया, वो सुपर कॉन्टिनेंट जो लगभग 30 करोड़ साल पहले हुआ करता था। तो हमारी कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है, पर यकीन मानिए हमें इससे बहुत बहुत पीछे जाना है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर पैंजिया कोई पहली और आखिरी चीज नहीं थी? अगर ये बस सबसे नया सुपर कॉन्टिनेंट हो तो? मतलब एक बहुत लंबी कहानी की बस एक कड़ी। बस यही सवाल है जो आज के इस पूरे सफर की जड़ है। तो चलिए अब पैंजिया से भी आगे, या यूं कहें कि उससे भी पीछे चलते हैं और अपने ग्रह के उस भुला दिए गए इतिहास को खोद निकालते हैं जो वक्त की गहराइयों में कहीं दबा पड़ा है। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहरे जाएं, एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। ये सुपर कॉन्टिनेंट आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये तब बनता है जब धरती के ज्यादातर या सारे जमीनी हिस्से आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा महाद्वीप बना लेते हैं। और ये इतने बड़े होते थे कि इनके बनने और टूटने से हमारे ग्रह का पूरा मौसम, यहाँ तक कि जीवन का विकास तक बदल जाता था। तो सवाल ये उठता है कि ये सुपर कॉन्टिनेंट बनते और टूटते कैसे हैं? असल में ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। इसे एक बहुत ही धीमी, एक शानदार डांस की तरह समझिए। एक ऐसा डांस जो हमारा ग्रह अरबों सालों से कर रहा है। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं द सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, मतलब एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराया जाता है। जरा सोचिए, एक विशाल महाद्वीप टूटता है, उसके टुकड़े पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, और फिर करोड़ों साल बाद वो फिर से एक साथ आ जाते हैं एक बिल्कुल नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाने के लिए। और ये तस्वीरें इस साइकिल को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। बाईं तरफ है पैनोरिया, जो पैंजिया से भी पहले था, और वो टूट रहा है। और दाईं तरफ उन्हीं टूटे हुए हिस्सों से हमारा जाना पहचाना पैंजिया बन रहा है। सच में एक दुनिया का अंत दूसरे की शुरुआत है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये बस एक या दो बार नहीं हुआ। ये जो महाद्वीपों का डांस है, ये टूटने और फिर जुड़ने का सिलसिला हमारे ग्रह के इतिहास में कई बार हो चुका है। और हर बार इसने धरती पर जीवन के सफर की दिशा ही बदल दी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। चलिए अब मुलाकात करते हैं उन खोई हुई दुनियाओं से, पैंजिया के उन प्राचीन पूर्वजों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पैंजिया अकेला नहीं था। असल में वो तो इस लंबी लाइन में बस सबसे नया था। उससे पहले न जाने कितनी विशाल दुनियाएं बनी और फिर समय के साथ खो गईं। ऐसी दुनियाएं जिनके नाम तक शायद हमने कभी नहीं सुने। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये हमारे ग्रह की खोई हुई दुनियाओं की पूरी कहानी है। पैंजिया, उससे पहले पेनोटिया, उससे भी पहले रोडिनिया, फिर कोलंबिया और सबसे पुराना उर, जो आज से करीब 3.6 अरब साल पहले था। सोचिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये धरती के एक बहुत बहुत पुराने और भूले हुए अतीत के सबूत हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इन विशाल दुनियाओं के बीच कितना लंबा फासला था। सोचकर देखिए, हर एक को बनने और फिर टूटने में करोड़ों, यहाँ तक कि अरबों साल लग गए। ऊर से लेकर पेंजिया तक, ये हमारे ग्रह की एक सच्ची महागाथा है। इस नंबर को देखिए जरा, 3.6 अरब साल। ये इतना ज्यादा समय है कि हम ठीक से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो वक्त था जब हमारी पृथ्वी पर जिंदगी बस अपनी पहली सांसें ले रही थी। ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझाती है ना? कि उस समय की दुनिया आज की दुनिया से इतनी अलग होती कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। कोई जाने पहचाने देश या महाद्वीप नहीं, बस एक विशाल अनजान जमीन का टुकड़ा और एक अंतहीन महासागर। तो क्या ये कहानी पैंजिया पर आकर रुक जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइकिल, ये चक्र आज भी चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी आज की दुनिया इस बड़ी कहानी में कहाँ है और आगे क्या होने वाला है। देखिए, पैंजिया का टूटना भी कोई एक दिन का काम नहीं था। ये पहले दो बड़े हिस्सों में बटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर ये हिस्से भी और टूटते गए और उन्हीं से बने आज के हमारे 7 महाद्वीप।
मतलब हमारी जो दुनिया है वो उसी एक महान बिखराव का नतीजा है। और सबसे जरूरी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब आज भी हो रहा है, ठीक इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं। हमारी जमीन की बड़ी बड़ी प्लेटें, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, बहुत धीरे धीरे खिसक रही हैं। इसका मतलब साफ है, दुनिया का जो नक्शा हम आज देखते हैं ना, वो परमानेंट नहीं है। तो हम इस सफर के अंत में इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं। ये जो महान महाद्वीपीय डांस है, ये आज भी जारी है। महाद्वीप धीरे धीरे ही सही पर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज से करोड़ों साल बाद धरती का अगला सुपर कॉन्टिनेंट कैसा दिखेगा, उसका आकार क्या होगा और हम उसे क्या नाम देंगे? सोचने वाली बात है ना।